हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर आया हूँ। बहुत दिनों से आया हूँ। आप सुखी और संपन्न होंगे, आशा करता हूँ। साथियों, देखिए, आज हमारे उत्तराखंड में आज बद्री क्षेत्र से मैं फिर आपके रूबरू हूँ। साथियों, पलायन पर बहुत बार बात कर दी हमने। पलायन हमारे उत्तराखंड में इस प्रकार से हो गया है कि 32 लाख लोगों ने उत्तराखंड छोड़ दिया है। 32 लाख अभी तक के आंकड़ों में, जैसा कि हमने पढ़ा है, 32 लाख लोगों ने उत्तराखंड छोड़ दिया है। और साथियों, 3000 गांव लगभग खाली पड़े हुए हैं। 3000 गांव खाली पड़े हैं और 28 लाख घरों पर ताले लटके हुए हैं, जिसमें से केवल 18,535 हमारे जिला चमोली में ही हैं। तो देखिए साथियों, क्या स्थिति ये हमारी हो गई है। हमारे उत्तराखंड में हम क्या हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, ये भी मेरी समझ में नहीं आता है। जनप्रतिनिधि वोट ले रहे हैं, उसके बाद वो क्यों नहीं हमारे विधायकों से, सांसदों से, सरकार से यहाँ को सुविधा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं? क्यों नहीं वो चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं? क्यों नहीं वो गाँव-गाँव में सड़क पहुँचा रहे हैं? तो इस पर भी साथियों, आज मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है। आशा करता हूँ कि मैं वो कविता आपके सम्मुख रख रहा हूँ, आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर करना साथियों, और उसको लाइक भी करना है। ये मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ कविता को लेकर के। इसी पर मैंने कविता बनाई है साथियों कि इस प्रकार से है ये कविता साथियों मेरी कि पलायन की, इसका शीर्षक है आज पलायन की आग। क्या है? पलायन की आग। पलायन की आग किस प्रकार से हमारे क्षेत्र में ये आ चुकी है। लोगों को देख रहे हैं आप कि पलायन क्या होता है और किस प्रकार से पलायन के यहाँ लोग गांव क्यों सोने पड़ गए हैं, घर क्यों सोने पड़े हुए हैं। इस प्रकार साथियों ये बात हो रही है। तो देख रहे हैं पलायन की आग कविता पर मेरा ये बात है। क्यों सोने से पड़ गए हैं गांव के चौक चौबारे, क्यों सोने से पड़ गए हैं गांव के चौक चौबारे, सूनी नगरी सूनी गगरी सूख गए पानी के धारी। अब खंडर हो गए चौखंबा तिवारी, आज नहीं तो कल सबकी बारी। अब खंडर हो गए हैं चौखंबा तिवारी, आज नहीं तो कल सबकी बारी। खोली गणेश मोरी नारायण क्यों इतनी जल्दी रूठ गई। खोली गणेश मोरी नारायण क्यों इतनी जल्दी रूठ गए। सुने घर को देखकर चोर डाकू लूट गए। सुने घर को देखकर चोर डाकू लूट गए। घास जम गया है आंगन में, गांव के रास्ते दिखते नहीं। कूदा झंगोरा और पुरानी फसलें अब कहीं भी दिखते नहीं। जम गई कंडाली सुनी डंडाली, दरवाज़ों पर दीमक लग गई। जम गई कंडाली सुनी डंडाली और दरवाज़ों पर दीमक लग गई है। घरों की मधुमक्खियाँ भी बिन इंसानों के भाग गई। कैसा गांव कैसा घर अब नहीं ये तेरा मेरा है। सुअर बंदर लंगूर हिरन अब यहाँ उन्हीं का डेरा है। सुअर बंदर लंगूर हिरन अब यहाँ उन्हीं का डेरा है। सुने मंदिर सुनी मंडोली, देवी देवता भी कहाँ गए। कुछ तो लोग ले गए कुछ पीछे पीछे चल गए। भेड़ बकरी गाय भैंस अब नहीं कोई यहाँ पालते हैं। गौ माता अब आवारा पशु है, कोई नहीं चारा उन्हें डालते हैं। थैलियों का दूध पीते हैं, पैकिंग चावल आटा है। थैलियों का दूध पीते हैं, पैकिंग चावल आटा है। खेती पाती पड़ गई बंजर, अब तो यहाँ घाटा ही घाटा है। खेती पाती पड़ गई बंजर, अब तो यहाँ घाटा ही घाटा है। घर का मक्खन कैसा होता कैसी घर की छाछ है। क्या होता है घर का घी दूध अब सुनी सुनाई बात है। दिन वो जल्दी आएगा जब पड़ी पढ़ाई बात होगी। एक दूसरे से सुनेंगे बातें बस तब कहने वाली बात होगी। क्या होता है गोठ गोठियार, क्या होता है सिलपाड़ी बुरांस, कब फूलते हैं प्योली पैयाँ,
कब जाना होगा पहाड़ों के पास। कहानी और किताबों में फूलदेई और बसंत पंचमी की कहानी और किताबों में फूलदेई और बसंत पंचमी की याद आएगी। हरेला और बैसाखी की बात अब दादी नानी की कहानी कही जाएगी। वक्त न गंवाओ लोगों, पलायन का मत लो आसरा। यहाँ खुलवाओ स्कूल हॉस्पिटल, यहाँ है मायके सासरा। यहाँ खुलवाओ स्कूल हॉस्पिटल, यहाँ है मायके सासरा। अब भी देर नहीं हुई मित्रों, आओ अपने गांव में, चैन चमन से बस जाओ अपने पितरों की छाव में। खेती करो पशु पालो, त्योहार मनाओ गांव में, होली दिवाली की खुशियां मानो, राजी खुशी रहो गांव में। जगदीश बहुगुणा विनती करे भूले भटके भाइयों से। जगदीश बहुगुणा विनती करे भूले भटके भाइयों से, घर आ जाओ जल्दी अपने, बच के रहो कसाईयों से। घर आ जाओ जल्दी अपने, घर बच के रहो कसाईयों से। ये साथियों मेरी एक छोटी सी कविता थी, ये मैंने आपके रूबरू की है, अपने यहाँ की बात आप तक पहुँचाई है। अब ये बात आपको कैसी लगती है, आप इस बात को इस कविता के माध्यम से कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं, इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं या मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो आओ साथियों, अब इन्हीं शब्दों से मैं आपसे विदा लेता हूँ और इस प्रकार की कविताएं मैं और बनाता रहूँगा और आपके रूबरू आता रहूँगा। आप इसको मनन करो और हमारे उत्तराखंड को पलायन से बचाओ, ये आप तक मेरी विनती है। नमस्कार, नमस्ते साथियों।